Hello. मूवी शुरू होती है और हम रोमानिया का एबी कैसल देखते हैं जिसमें बहुत सारी नन रहा करती थी। इसमें से हम 2 नन को देखते हैं जो कि एक रूम की तरफ जा रही थी। उस रूम के बाहर लिखा होता है गॉड एंड्स हियर, मतलब भगवान यहाँ पर ख़त्म होते हैं, उनकी शक्तियाँ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब इनमें से जो एक नर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरी होती है। वो दूसरी नर्स से पूछती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, जिस पर दूसरी वाली नर्स बोलती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब दूसरी नन एक बड़ी सी चाबी लेकर उस रूम में जाती है, लेकिन उसके अंदर जाती ही हमें उस नन की चीख सुनाई देती है और जब वो रूम से बाहर आती है तो वो पूरी तरह से खून से लथपथ होती है। वो दूसरी नन को वही चाबी देती है और बोलती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, नहीं तो वो शैतान यहाँ से छूट जाएगा। ये बोलती ही उसे खींच कर कोई अंदर ले जाता है और ये देखकर वो जो पहली नन होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो भाग कर एक रूम में जाती है और डिसाइड करती है कि वो अपनी जान दे देगी। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि क्रॉस उल्टा हो चुका है और एक शैतानी आत्मा उसकी तरफ आना चालू कर देती है। इसके बाद वो खिड़की से कूद कर अपनी जान दे देती है और यहाँ पर दोस्तों हम उस चुड़ैल का एक साया देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब अगली सुबह हम एक फ्रेंची नाम के बंदे को देखते हैं जो कि कैसल में दूध सप्लाई किया करता था। वो यहाँ पर उसी नन को लटकता हुआ देखता है और यहाँ पर उस नन को कौवे खा रहे थे और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अगली बारी दोस्तों उस नन की जो रस्सी होती है वो टूट जाती है और नीचे आकर गिर जाती है। फ्रेंची इस सारी कहानी को वेटिकन सिटी में बता देता है, जिसके बाद हम वेटिकन सिटी में फादर बर्ग को देखते हैं और जिसे फादर बिशॉप ने यहाँ पर बुलाया था। यहाँ पर सभी फादर की मीटिंग होती है और सभी लोग फादर बर्ग से बोलते हैं कि उन्हें रोमानिया में एबी में एक न्यूज़ पता चल रही है जिसमें कि एक नन ने आत्महत्या कर ली थी और उन्हें इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ जाना होगा। इसमें फादर का साथ देंगे सिस्टर एरीन जो कि अभी पूरी तरह से नन नहीं बनी है, लेकिन दोस्तों जो फादर बिशॉप होते हैं वो बताते हैं कि सिस्टर एरीन वहीं पली बड़ी हैं और उन्हें इन सब चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। अब फादर सिस्टर एरीन से मिलते हैं और यहाँ पर उन्हें रोमानिया के बारे में बताते हैं, लेकिन एरीन बोलती है कि वो कभी रोमानिया गई ही नहीं। वो फादर से सॉरी बोलती है और बोलती है कि लगता है आप लोगों को मुझे चुनने में कोई गलती हो गई है, जिस पर जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, वेटिकन ने उसे चुना है, इसका कोई ज़रूर कारण होगा। और इस सीन के बाद फ्रेंची को एक विजन आता है जिसमें उसे बहुत सारा खून देखता है और वो डर कर उसकी आँख खुल जाती है। वेल यहाँ पर उसे मिलने के लिए फादर और सिस्टर एरीन भी आ चुके होते हैं। यहाँ पर फ्रेंची उन्हें बताता है कि वो एबी में खाने पीने का सामान पहुँचाता है क्योंकि नर्स उस कैसल से ज़्यादा बाहर नहीं आती है। ये लोग उस कैसल की तरफ निकल पड़ते हैं और फ्रेंची बताता है कि उसने ही उस नन की लाश को पहली बार देखा था क्योंकि गांव वाले इस कैसल के आसपास भी भटकते नहीं हैं, वो इसे आत्माओं का साया मानते हैं। वेल फादर पूछते हैं कि उसने उस नन की लाश को कहाँ पर रखा है, जिस बात पर फ्रेंची उन्हें बताता है कि उसने उसे अपने आइस रूम में रखा है ताकि उसकी बॉडी गल ना जाए। अब ये सभी लोग आइस रूम में पहुंचते हैं तो नन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। फ्रेंची बोलता है कि मैंने नन की लाश को लेटा कर रखा था, ये बैठ कैसे गई, मतलब कि वो अपने आप उसकी बॉडी में मूवमेंट हो गई। अब फादर नन के हाथ को चेक करते हैं जिसके बाद उन्हें वहाँ पर एक चाबी दिखती है। यहाँ पर सभी लोग नन को दफना देते हैं और यहाँ पर हमें एक और नई चीज़ के बारे में पता चलता है। यहाँ पर बहुत सारी कब्र पर बेल लगी होती है। फादर बताते हैं कि ये उस टाइम लगाई गई थी जब पूरे शहर में बीमारी फैली थी। उस बीमारी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपनी बॉडी के हाथ पैर हिला नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें दफना दिया जाता था और कुछ दिन बाद अगर वो जिंदा बच जाते थे तो वो उस बेल को घुमाते थे, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग हैं उन्हें पता चल जाता था कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर नन की लाश लटकी मिली थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है। फादर देखते हैं कि नन का खून अभी भी ताज़ा होता है, लेकिन उसे मरे हुए तो 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है। वेल इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर जो फ्रेंची होता है वो बोलता है कि ज़रूर इस जगह में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर इन्हें एक नर्स की झलक भी दिखाई देती है और अगले पल ही वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब ये तीनों लोग कैसल के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ इन्हें एक और नन मिलती है जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। वो इनसे बात करती है और वो इन्हें अगली सुबह बात करने के लिए बुलाती है और ये नन फादर और सिस्टर को यहीं रुकने के लिए बोलती है। यहाँ पर फादर फ्रेंची से बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और कुछ दिन बाद हमें लेने के लिए वापस आ जाना। इसके बाद फ्रेंची जंगल के रास्ते घर जाने लगता है और उसे वही मरी हुई नन दिखती है जो कि अचानक से उसके सामने फांसी लगाकर उसी पर गिर जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। वो देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अगले पल ही वो नन यहाँ से गायब हो जाती है। अब रात में हम फादर और सिस्टर को बात करते हुए देखते हैं जिसमें सिस्टर बताती है कि उसके बचपन में उसे कुछ विजन आते थे। ये देखकर उसके फादर उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन जब चर्च को इसके बारे में पता चला तो फादर बिशॉप ने उसकी मदद की। हमें फादर बिशॉप को मूवी की शुरुआत में देखा था और दोस्तों यही कारण था कि फादर ने एरीन को चुना था क्योंकि उसके पास कुछ शक्तियाँ थी, उसे कुछ विजन आते थे जिसकी वजह से वो इस केस को जल्दी सुलझा सकते हैं। और ये सुनने के बाद फादर भी एक कहानी बताते हैं कि आज से 20 साल पहले फ्रांस में फादर एक लड़के के अंदर से भूत भगा रहे थे जिसका नाम डैनियल था और इस प्रोसेस में डैनियल इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था कि उसकी वहीं मौत हो गई और इस बात का फादर को अभी भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। अब रात में सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रात में एक अजीब सी म्यूज़िक सुनाई देती है फादर को और फादर की आँख खुल जाती है, जिसके बाद फादर उसको फॉलो करना चालू कर देते हैं और वो नन की कब्र के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें वही लड़का दिखता है, वही डैनियल दिखता है जो कि शैतानी रूप में बदल चुका था और तभी उसके मुँह से एक सांप निकलता है और वो सांप फादर पर हमला करना चालू कर देता है, जिसे भागकर फादर गलती से एक कॉफिन में गिर जाते हैं और वो कॉफिन बंद हो जाता है। अब इस कब्र पर दोस्तों वही बेल लगी होती है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था।
जिसे बजाकर लोग बताते थे कि वो अभी भी जिंदा है। तो फादर इस बेल को बजाना चालू कर देते हैं। इसकी आवाज़ सुनकर एरिन की आंख खुल जाती है और फादर को ढूंढते हुए चर्च में जाती है, जहाँ उसे शीशे में वही चुड़ैल दिखाई देती है और तभी वो शीशा टूट जाता है। वो भागकर नन की कब्र के पास जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितनी भी कब्र होती है उन सभी पर बेल बजना चालू हो जाती है, जिससे कि एरिन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी पावर को यूज़ करती है और उसे पता चल जाता है कि फादर को किस कब्र में दफनाया गया है। वो उस कब्र को खोदना चालू कर देती है और इसी पल कब्र के अंदर एक चुड़ैल फादर को पकड़ लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो फादर को कुछ नुकसान पहुंचाती, एरिन उन्हें कब्र से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है। अब ये दोनों दोबारा एबी से मिलने के लिए जाते हैं और रास्ते में अब इनको और ज़्यादा खून मिलता है जो कि उस नन का था। जिसके बाद ये लोग नन एबीज को ढूंढने लगते हैं जिन्हें ये कल रात मिले थे। फादर एरिन को वही चाबी देते हैं जिससे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और यहाँ पर एरिन वही नन को ढूंढना चालू कर देती है। जिसके बाद उसे कोई और नन मिलती है जिसका नाम ओआना होता है। वो बताती है कि हमारे बीच एक चुड़ैल है जो कि नन का रूप लेकर एबी में घूम रही है, उसे रोकने के लिए हम सभी नन एक एक करके प्रे करते हैं। और जिसके बाद वो एक और कहानी सुनाती है कि 100 साल पहले ड्यूक ऑफ सैंड कार्टर ने कई लोगों को मारकर यहाँ पर लटका दिया था। उसने एक रिचुअल किया था और इस रिचुअल के ज़रिए वो एक गेटवे खोलना चाहता था जिससे कि शैतान इस दुनिया में आ सके। उसने वो गेटवे खोल भी लिया था और शैतान यहाँ से बाहर आने ही वाला था कि चर्च के लोगों ने उसे मार दिया और एक बहुत ही पवित्र चीज़ से उस गेट को बंद कर दिया। वो चीज़ थी दोस्तों जीसस क्राइस्ट का खून, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन कुछ सालों बाद वॉर के दौरान उस गेट को तोड़ दिया गया। बहुत सारे यहाँ पर बमबारी हुई जिसके कारण वो गेट टूट गया और शैतान फिर से हमारी दुनिया में आ चुका है। अब फादर उस गेट को ढूंढने लगते हैं एबी के नक्शे में। तभी उन्हें एक भूतिया आवाज़ आती है कि तुम उस गेट को ढूंढ नहीं पाओगे, और ये आवाज़ होती है उसी नन की जिससे कि वो कल रात मिले थे। वो जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं वो उनका हाथ पकड़ती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फादर उसे ढूंढना चालू कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें यहाँ फिर से डैनियल दिखता है जो कि उन्हें मारने की कोशिश करता है। यहाँ फादर को वो चुड़ैल नन भी दिखती है और ये देखते ही फादर यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। इसके साथ ही अब ज़मीन से एक और चुड़ैल बाहर आती है, लेकिन इसी टाइम फ्रेंची हीरो बनकर यहाँ पर आ जाता है और फादर को बचा लेता है। वेल गाइस, इस सीन के बाद सिस्टर एरिन को भी एक विजन आता है जो भी बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। इससे उसकी आँख खुल जाती है और उसके सामने एक नन प्रे करते हुए दिखती है। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाती वो वहाँ से गायब हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें वही सीन दिखता है जिसमें कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, एक नन ने विंडो से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद एरिन को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करते हुए उसी रूम के बाहर पहुँच जाती है जो कि शैतान का होता है। और जैसे ही वो उस रूम को खोलती है उसके सामने वही चुड़ैल दिखती है और इसे देखकर वो अंदर से पूरी तरह से हिल जाती है। दोस्तों वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसके पैर कांपने लग जाते हैं और भागना चालू कर देती है। वो चुड़ैल अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर ओआना आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। अब इसके बाद एरिन चर्च में जाती है प्रे करने के लिए, जहाँ पर उसे एक बॉडी दिखती है और उसके आसपास सभी नन बैठकर प्रे कर रही थी। और एरिन जब उस बॉडी के सर से कपड़ा हटाती है तो वो किसी और की नहीं बल्कि ओआना की बॉडी होती है जिसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। ये नज़ारा देखकर दोस्तों एरिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अगले पल ही यहाँ पर एक बहुत ही तेज़ हवा चलती है। ऐसा लग रहा था कि वो शैतान के पास आ रहा है। इसके साथ ही वो शैतान सभी नन को उठाकर दूर फेंकता है और सिस्टर एरिन के कपड़े फाड़कर उसकी बॉडी पे स्क्रैच करना चालू कर देता है। वो किसी तरह का साइन बना रहा था उसकी बॉडी पे यहाँ, लेकिन एरिन उससे डरती नहीं है, वो लगातार प्रे करती रहती है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्रेंची और फादर आ जाते हैं और एरिन उन्हें बताती है कि वो सभी नन के साथ यहाँ पर प्रे कर रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि एरिन के अलावा कोई नन नहीं होती, ये सब उसका सिर्फ एक छलावा था। एरिन के साथ वो शैतान कर रहा था। जब एरिन उस बॉडी को दोबारा देखती है तो वो पूरी तरह से सड़ चुकी होती है, लेकिन तभी वो मरी हुई नन जिंदा हो जाती है और इन पर हमला कर देती है। फादर उसके सर पर क्रॉस लगाते हैं और तभी वो नन पूरी तरह से जलना चालू हो जाती है। इसके साथ ही फ्रेंची अपनी बंदूक निकालता है और उसे मारकर वहीं गिरा देता है। और यहाँ पर दोस्तों एरिन सबको एक राज बताती है। इस शैतान को इस कैसल से बाहर जाने के लिए एक इंसानी सोल चाहिए, इसलिए मूवी की शुरुआत में उस नन ने अपनी जान दे दी थी ताकि वो शैतान उसकी सोल लेकर यहाँ से आज़ाद ना हो सके। वेल गाइज, हमें लगता था कि उस नन ने आत्महत्या करी थी, लेकिन वो एक सैक्रिफाइस था, एक बलिदान था उस शैतान को यहाँ कैद करने के लिए। जिसके बाद एरिन इनको बताती है कि उस शैतान को एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वो है जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून। और जिसके बाद ये सभी लोग उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग मैरी की एक मूर्ति के पास पहुँच जाते हैं जिसके हाथ में रोशनी निकल रही थी और ये रोशनी एक तरफ इशारा कर रही थी, वहाँ पर एक कील होल होता है और दोस्तों यहाँ से निकलता है जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून। फादर उसे एरिन को दे देते हैं और ये लोग उसी रूम के बाहर पहुँच जाते हैं जिस पर लिखा था गॉड यहाँ नहीं रहते। वेल, यहाँ पर फादर फ्रेंची से बोलते हैं कि सन इट्स टाइम फॉर एक्शन, अब एक्शन होने वाला है, आप भी तैयार हो जाइए दोस्तों। जिसके बाद ये लोग उस रूम में घुस जाते हैं और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब एरिन को आगे चलने पर ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा था और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक चुड़ैल नन होती है और इसी पर साइड से एक और चुड़ैल नन एरिन पर हमला करती है, लेकिन एरिन यहाँ से बचकर भाग जाती है और वो एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ वो गेट होता है जिससे शैतान इस दुनिया में आया जा सकता था।
और इसके साथ ही एरिन को यहाँ पर बहुत सारे मरे हुए लोग दिखते हैं जिनके सर पर कपड़ा बांधा हुआ था। एरिन इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करती है कि इसी जगह पर सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं अचानक से। अब हम देखते हैं कि बाहर कुछ चुड़ैल फादर नन के पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन फादर नन उन्हें क्रॉस से डराकर वहाँ से बच जाते हैं और भाग जाते हैं। अब फ्रेंची एरिन को ढूंढना चालू कर देता है और वो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों उसे भी सभी मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और यहाँ उसे एरिन भी दिखती है जिसके सर पर वही कपड़ा लगा हुआ था और उस पर खून था। जब फ्रेंची उस कपड़े को हटाता है तो वो देखता है कि एरिन के अंदर शैतानी नन घुस चुकी थी, वो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। यहाँ पर वो फ्रेंची को मारने वाली होती है, लेकिन तभी जो फ्रेंची अपना दिमाग चलाता है वो जीसस का ब्लड उसके फेस पर लगा देता है, उसे टच कर देता है, जिससे कि वो चुड़ैल एरिन की बॉडी से बाहर आ जाती है। अब वो नन एरिन को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर दोस्तों फादर भी आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो नन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। वो फादर को उठाकर बाहर फेंक देती है। वो एरिन को थोड़ी देर पानी में रखती है और सोचती है कि वो मर गई। यहाँ पर जो शैतानी नन होती है उसे वो एंटी चीज़ भी मिल जाती है जिसमें कि जीसस का ब्लड होता है, लेकिन जब वो उसे देखती है तो वो टूटा हुआ होता है और उसमें जो खून होता है वो भी गायब होता है। और इसी पल एरिन अपना मुंह खोलती है और सारा ब्लड नन के फेस पर फेंक देती है। जी हाँ दोस्तों, उसने सारा खून अपने मुंह में छुपा लिया था ताकि वो नन उसे बर्बाद ना कर सके। नन के मुंह पर खून गिरती ही उसका फेस जलना चालू हो जाता है और वो पानी में उसी पोर्टल में चली जाती है जिससे शैतान इस दुनिया में आया था। अब सिस्टर पानी में डूबने लगती है, लेकिन फ्रेंची उसे बचा लेता है और अगले दिन हम देखते हैं कि एरिन सभी नन को दफना देती है जिसे वो चुड़ैल ने मारा था। यहाँ पर हम सोचते हैं कि फाइनली वो चुड़ैल मर चुकी है, हमारी दुनिया से जा चुकी है, लेकिन तभी दोस्तों हम फ्रेंची के गले में एक उल्टा हुआ क्रॉस का निशान देखते हैं, जिससे कि पता चलता है कि वो शैतान अब इस दुनिया में आ चुका है और उसने फ्रेंची की बॉडी को कब्जा कर लिया है। सो गाइस, इसके बाद हम 20 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पर एड और लॉरेन एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। हम इन दोनों को आने वाली फिल्मों में देखेंगे। यहाँ पर ये उसी आदमी का प्रेजेंटेशन दे रहे थे जिसका नाम फ्रेंची होता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी बॉडी पर उल्टे क्रॉस के निशान बनना चालू हो गए हैं और यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेंची कैसे उस शैतान के वश में आ गया था। और लास्ट में फ्रेंची लॉरेन को उस चुड़ैल का विजन दिखाता है, जिससे कि लॉरेन देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है और इसके आगे का पार्ट जो है वो अगली मूवीज़ में आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।